बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 15 फरवरी 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद से सेनेट का इंतखाब कंटेस्ट करेंगे। नाजरीन, यूसुफ रजा गिलानी का वोट अब मुल्तान से इस्लामाबाद ट्रांसफर कर दिया गया है और सिर्फ यही नहीं, इस्लामाबाद की सेनेट की एक जनरल नशिस्त के लिए यूसुफ रजा गिलानी अब पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। नाजरीन, जब से ये डेवलपमेंट्स हुई है उसके बाद यकीनन आपने बनज़रे गैर और तसलसल के साथ मुशाहिदा किया होगा कि गुज़श्ता 3-4 दिनों से चंद लोगों की तरफ से जमीन और आसमान के कलाबे मिलाए जा रहे हैं और बाकायदा इन लोगों की तरफ से खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं। नाजरीन, तज्जिया और तबसरा करने वाले और खुशी मनाने वाले ये हजरात कह क्या रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद से सेनेट की एक जनरल नशिस्त जीतने में कामयाब हो जाएंगे और अगर यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद से कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद के लिए रास्ता मुकम्मल तौर पे हमवार हो चुका है। नाजरीन, दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि कौमी असम्बली में हुकूमत को 180 अराकीन की हिमायत हासिल है, जबकि दूसरी तरफ कौमी असम्बली में अगर देखा जाए तो अपोजिशन को 160 अराकीन की हिमायत हासिल है। तो यूसुफ रजा गिलानी के जीतने की सिर्फ एक ही सूरत है और वो ये कि वो 11 से 12 जो है हुकूमती इत्तेहादियों को अपने साथ शामिल करने में कामयाब हो जाएं। यानी यूसुफ रजा गिलानी सिर्फ इस एक सूरत में, सिर्फ और सिर्फ इस एक सूरत में जीत सकते हैं कि अगर हुकूमत के अपने एमएनएज या हुकूमत के 11 से 12 इत्तेहादी जो हैं वो अपोजिशन के साथ शामिल हो जाएं और यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत कर दें। सिर्फ यही एक सूरत है यूसुफ रजा गिलानी साहब के जीतने की। यानी इन शार्ट मुख्तसर अल्फाज में अगर मैं आपकी खिदमत में ये मुकदमा पेश करने की कोशिश करूं तो वो ये है कि यूसुफ रजा गिलानी जीत सकते हैं सिर्फ उस सूरत में कि अपोजिशन की सियासी जमातें अगर हार्स ट्रेडिंग करने में कामयाब हो जाते हैं, 11 से 12 जो है हुकूमती अराकीन के जमीर खरीदने में कामयाब हो जाते हैं, 11 से 12 हुकूमती अराकीन को खरीदने में कामयाब हो जाते हैं, तो उसी एक सूरत में यूसुफ रजा गिलानी की जीत मुमकिन है। अब नाजरीन, अफसोस सद अफसोस की बात यह है, बल्कि इन लोगों के इस किस्म के तबसरों और तज्जियों पे बाकायदा जो है एक मुनज़्ज़म अंदाज से मातम करने की जरूरत है कि ये लोग इस बात पे भी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी जीत जाएंगे और इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का रास्ता हमवार हो जाएगा। यानी करप्ट प्रैक्टिसेस के जरिए अगर वो जीत भी जाते हैं, फर्ज किया वो जीत भी जाते हैं, तो तब भी उस सूरत में भी ये उन लोगों की शिकस्त है और खुद जो है अपोजिशन की सियासी जमातों की शिकस्त है अखलाकी तौर पे, क्योंकि करप्ट प्रैक्टिसेस के जरिए आप लोगों को तोड़ रहे हैं, हार्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिस रिवायत का जो है ना खात्मा होना चाहिए था नाजरीन, और इस रिवायत का जो अहया किया था, इस रिवायत की जो शुरुआत की थी वो 1985 में माशाल्लाह से नवाज शरीफ साहब ने की थी। यानी हार्स ट्रेडिंग की इस रिवायत को, लोगों को खरीदने की इस रिवायत को, लोगों के जमीर खरीदने की इस रिवायत को, लोगों की कीमत लगाने की इस रिवायत को 35 साल बाद अगर खत्म हो जाना चाहिए था, तो ये तज्जियाकार, ये सहाफी, ये एंकर जो है उस रिवायत को बरकरार रखने के लिए ढट के जो है वो मैदान में आ गए हैं
और तबसरों पे तबसरे और तज्जियों पे तज्जिए दे रहे हैं। नाजरीन, ये जो थंबनेल मैंने बनाया है, डेफिनेटली आपको नजर आ रहा होगा कि यूसुफ रजा गिलानी को नामजद करते ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की बड़ी जीत हो गई। इसका मतलब ही यही है कि यही बात जो है इमरान खान साहब की जीत है भाई, अखलाकी तौर पे। अगर कोई अकल और फहम वाला इंसान हो तो वो इस बात को बआसानी जो है ना समझ सकता है और इससे नतीजा अखज़ करता है कि इस किस्म के करप्ट प्रैक्टिसेस के जरिए अगर आप जीतते हैं तो ये इमरान खान साहब की फतह है। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं गुज़श्ता जो है ना 2-2.5 सालों से, बल्कि गुज़श्ता 24 सालों से वो क्या कह रहे हैं? इमरान खान साहब की सबसे बड़ी कामयाबी ये है, जो लोग कहते हैं ना कि इमरान खान साहब क्या तब्दीली लाए हैं, वो ये तब्दीली लाए हैं कि इमरान खान साहब ने तमाम इदारों में जो मुनाफिकाना किरदार हैं उनके मकरूह चेहरे जो है वो इस कौम के सामने आश्कार किए हैं, अया किए हैं। इमरान खान साहब ने इस निज़ाम का मकरूह चेहरा जो है वो कौम के सामने पेश किया है। इमरान खान साहब इस निज़ाम में इस्लाह करना चाहते हैं, लेकिन ये मकरूह निज़ाम जो है उनके रास्ते में सबसे बड़ा जो है वो जो है सबसे बड़ी रुकावट है, सबसे बड़ी इम्पेडिमेंट और ऑब्स्टिकल है। और इस निज़ाम पे काबिज जो चंद माफियाज हैं वो इमरान खान साहब के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। इमरान खान साहब का ये कमाल है कि इमरान खान साहब ने एक उसूली मौक़िफ़ लिया, उससे इन्हिराफ नहीं बरता, उस पर कोई यू टर्न नहीं लिया। जब भी इमरान खान साहब आप देख लें कि इस निज़ाम में इस्लाह करने की कोशिश करते हैं तो हर तरफ से जो है ना उनके लिए जो है ना रुकावटें खड़ी करना शुरू कर दी जाती हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी जीत जाएंगे, ठीक है, यूसुफ रजा गिलानी जीत जाएंगे, यानी कि वो करप्शन के जरिए अगर कोई शख्स जीतता है तो वो उसकी हिमायत कर रहे हैं। इससे बढ़ के इमरान खान साहब इन मुनाफिकों को और कितना एक्सपोज करें और किस तरह एक्सपोज करें, आप मुझे बताइए। आप बताइए ना कि इमरान खान साहब और किस तरह एक्सपोज करें। नाजरीन, चंद लोगों की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि जो 11 से 12 लोग जो है वो अगर यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत करते हैं तो वो उसूली हिमायत करेंगे, पीपल्स पार्टी से मुतासिर होकर वो हिमायत करेंगे, वो अपना ज़मीर नहीं बेचेंगे, ठीक है, अपना सौदा नहीं करेंगे, अपनी कीमत नहीं लगवाएंगे, बल्कि उसूलों की बुनियाद पे जो है ना यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत करेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी ने, क्या आसिफ जरदारी ने, क्या पूरी की पूरी जो है ना अपोजिशन की सियासी जमातों ने कौन सा नया फलसफा दिया है, कौन सा नया निज़ाम दिया है और सियासत को कौन सी नई जोहते दी हैं? क्या कारनामे आज तक इन लोगों ने जो है ना सर अंजाम दिए हैं? क्या कोई किताबें लिखी हैं? क्या कोई नए इम्कानात और रुझानात मुतारफ कराए हैं? इनके कारनामे तो 29 फेक अकाउंट्स हैं, फिर 32 फेक अकाउंट्स हैं, फिर रक्शे वाले, फालूदे वाले, इन लोगों के अकाउंट्स में जो है ना पैसे ट्रांसफर करना है और फेक कंपनीज बनानी है, फेक अकाउंट्स बनाने हैं, अपने और अपने बच्चों के लिए सरे माल बनाने हैं, लंदन फ्लैट्स बनाने हैं। तो इनके इन उसूलों से मुतासिर होके ये लोग जो है ना 11 से 12 अगर इनकी हिमायत करते हैं, अगर उनकी हिमायत करेंगे इन उसूलों से मुतासर होके, तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं? किस दुनिया में रहते हैं? किस ख्याली दुनिया में रहते हैं? खैर नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने इतना ही बताना था कि इमरान खान साहब इस निज़ाम में इस्लाहात करना चाहते हैं, लेकिन ये निज़ाम उसके रास्ते में रुकावट है और इस निज़ाम पे काबिज चंद माफियाज जो है वो इमरान खान साहब के उसूली मौक़िफ़ से भी जो है वो इख्तिलाफ करते हुए नजर आते हैं और करप्ट प्रैक्टिसेस की हिमायत में खुलकर सामने आ जाते हैं। हर शोबे में तैनात मुनाफिकाना किरदार और मुनाफिकाना चेहरे इमरान खान साहब ने अपने मजबूत मौक़िफ़ की वजह से जो है वो अया किए हैं, आश्कार किए हैं कौम के सामने। ये इमरान खान साहब की बड़ी जीत है, ये इमरान खान साहब की बड़ी फतह है। इमरान खान साहब की नीयत है कि वो इस निज़ाम में इस्लाह करे, लेकिन ये निज़ाम सबसे बड़ी रुकावट है। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आपने देखा कि उसमें
उसमें शरीफ खानदान की 9 शुगर मिले, जरदारी खानदान की 10 शुगर मिले, इसके अलावा चौधरी बरादरान के शुगर मिले हैं। मुनस इलाही, चौधरी तनवीर और खुसरो बख्तियार का भाई जो है ये 2-3 शुगर मिलों में आपस में बिजनेस पार्टनर हैं। पहले ये तिजारत करते हैं, फिर सियासत में आते हैं, पार्लियामेंट में पहुंचते हैं और पार्लियामेंट से अपने तिजारती मफादात के उसूल के लिए कानून साजी करते हैं। तो इमरान खान साहब जब उन पे हाथ डालने की कोशिश करते हैं तो ये माफियाज जो है मुख्तलिफ चीजों की शॉर्टेज पैदा करना शुरू कर देते हैं। खैर, इसी हवाले से नाजरीन आज इस वीडियो में आपसे गुजारिशात पेश करनी थी। वक्तन फवक्तन आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।